हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी, जिसका नाम सुनते ही आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम मिक के नाम से भी जानते हैं, जहरीली गैस याद आ जाती होगी। ऐसा क्या हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में और 4 दशक के बाद उसे दोहराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम आज ये केस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उसका कारण है भोपाल गैस त्रासदी, जिसने ऐसा कोहराम मचाया था कि वहाँ के जो उससे प्रभावित लोग थे वो आज भी पनाह मांगते हैं। वहाँ की स्थिति ऐसी है कि इतने सालों के बाद भी उस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का प्रभाव इस तरीके से हुआ था कि वहां आज भी लोग शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं। तो 4 दशक बाद इस केस को डिस्कस करने का जो कारण है वो यही है कि भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, उस कचरे को अब प्रीथमपुर लाया जा रहा है। प्रीथमपुर में बहुत सारा विरोध हो रहा है लोगों के द्वारा, क्योंकि एक जगह से कचरे का दूसरी जगह पे लाया जाना कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रभावित करने जैसा है। और इस त्रासदी के जहरीले सबूत जो आज हमारे सामने आ रहे हैं वो एक भयावह रूप ले सकते हैं। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री सालों के बाद, कई सरकारों के लगातार बदलाव के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ऐसा डिसाइड किया जा रहा है कि उस कचरे को भोपाल शहर से लाया जाएगा प्रीथमपुर शहर में। तो प्रीथमपुर के लोगों के द्वारा वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ये कोई एक उपाय नहीं हो सकता। लोगों का कहना है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कचरे को लेकर आ रहे हैं। अब ये प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये जो कचरा है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। उस कचरे को 120 कंटेनर में, जो कि लीक प्रूफ कंटेनर हैं, उसको भोपाल से 150 किलोमीटर की दूरी पर प्रीथमपुर में लाया जा रहा है। और इन कंटेनर में जो कचरा भरा हुआ है वो कहाँ पर आएगा? प्रीथमपुर आएगा। और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। अभी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है तो यहाँ पर बहुत सारे 200 से अधिक मजदूर और 100 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसको जलाने में 153 दिन लगेंगे। विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कहाँ पर? प्रीथमपुर में लोग धरने पर बैठे हुए हैं कि इस कचरे को नहीं जलाया जाए। इस कचरे को जलाने से वहाँ की आबो हवा है वो इंदौर तक प्रभावित होगी, जल स्रोत प्रभावित होंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि यह एक खतरनाक प्रक्रिया होगी जिससे लोग बहुत अधिक संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। तो भोपाल से इस जहर को निजात मिलेगी और प्रीथमपुर में इसका आगमन होगा। तो इस कचरे को लेकर बहुत अधिक जो है चर्चा बनी हुई है, काफी ये न्यूज में रहा है। और 3 जनवरी के दिन प्रीथमपुर बंद करने का आदेश भी दिया गया है। अब चूंकि ये कोर्ट का आदेश है, इसलिए सरकार इस पर अपना मुहिम ले रही है। ये टोटल कचरा है जो 337 टन का है, जिसे 153 दिन में जलाया जाएगा। प्रीथमपुर से इंदौर तक की आबो हवा और जो जल स्रोत है, क्योंकि ये जो है कचरा जब जलने के बाद होगा तो हवा में इसके केमिकल का रिसाव हो सकता है और वो कहीं ना कहीं जब उसको धरती में दफन किया जाएगा तो जल को भी प्रभावित करेगा। तो विशेषज्ञों का कहना है कि इस इंसुलेटर में जिसमें ये कचरा जलाया जाएगा उसमें इससे पहले इससे खतरनाक कचड़ों को भी जलाया गया है। और जब बहुत अधिक विरोध प्रदर्शन हुआ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस कचड़े का प्रभाव लगभग 25 सालों में खत्म हो जाता है और बहुत सारे विधि विशेषज्ञों की सलाह में ही ये जो है कार्य किया जा रहा है। तो इस पर जनता को विश्वास रखना होगा। सरकार और कोर्ट के आदेश पर ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे जनता को इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़े। तो आपका क्या कहना है कि इस कचड़े को यहाँ पर जलाना चाहिए प्रीथमपुर में या फिर कहीं और जलाना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।